हेलो बच्चों। आप लोगों को संस्कृत का क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट लाया हूँ। ठीक है, ठीक है। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मस्त है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। इसके पहले आप लोग जाकर वीडियो देखिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव सबका वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, जरूर जाकर सब्जेक्टिव भी डाल चुका हूँ, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने लाया हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए टाइम ना गंवाते हुए स्टार्ट किया जाए। किसकी जीत नहीं होती है? तो किसकी जीत नहीं होती है? जो असत्य का रास्ता न पाएगा ना, उसकी जीत नहीं होती है। भले कष्ट होगा, लेकिन सत्य का ही जीत होगा। छोटे से छोटे, छोटे से ही छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? तो आत्मा होता है किसी का। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। मान लिया आपके सामने एक्सीडेंट हो गया किसी का, आप चलेगा, आपका छोटा आत्मा होगा। बड़ा आत्मा क्या होगा? उसको जाकर टेस्ट में जाकर कराए, बड़ा आत्मा हो गया। क्या होती है? छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या होता है? आत्मा। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में जब मिल जाती है तो अपना नाम छोड़ देती है। तो अपना नाम छोड़कर, अपना नाम को छोड़कर, अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिलती है। सत्य का मुख किससे ढका है? सत्य का मुख किससे ढका है? तो हिरणमय पत्र से, सॉरी हिरणमय पात्र में, हिरणमय पात्र में। सतमें ज्योति किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सतमें ज्योति किस उपनिषद का? तो मुंडको उपनिषद। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? तो मंगलम पाठ में मंत्र कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसी 5 में से संस्कार होते हैं। ठीक है, 16। ठीक है, इसी 5 प्रकार में से संस्कार होते हैं 16। ठीक है, कहीं पर जन्म के पहले कितना होता है? ठीक है, वही होता है। महान से महान को क्या कहा जाता है? महान से महान जिसका हो तो क्या कहा जाता है? आत्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा को कहते हैं। और यह संपूर्ण संसार किसके अनुशासित होती है? तो संपूर्ण संसार परमात्मा के अनुशासित होती है। ठीक है। मंगलम, मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। कहाँ संकलित है? उपनिषद से संकलित है। अणु, रणियान, महियान प्रधान के रिक्त स्थान में कौन सा पद है? कौन सा पद है आपका? मतलब तो महत्व पद है। कौन सा पद है? तो महत्व पद है। कौन सा पद है? महत्व पद है। ठीक है, हेलो, देखिए, स्वर्ण पात्र किसका मुंह ढका है? स्वर्ण पात्र में किसका मुंह ढका है? तो स्वर्ण पात्र में किसका मुंह ढका है? सत्य का। किसका मुंह ढका है? सत्य का। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पतन से। पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना, पतन से। पटना में गंगा नदी पर कौन संतु है? पटना के गंगा नदी पर कौन संतु है? तो गांधी सेतु, गांधी सेतु। राम राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा, मीमांसा है, मीमांसा। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अपकृष्ट थी? तो किसके काव्य में? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु नानक। ठीक है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के किस शहर का वर्णन है? पटना का। ठीक है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? किस काव्य की रचना की है? कूटनिमित्त का। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500, 2500 वर्ष। कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है? कुल गृह, सरस्वती का कुल गृह कौन कौन सा महानगर है? पाटली, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है ना, पुराना नगर है कुलगिरी का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्रम में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन है? यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है। यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। पाटलिपुत्र नगर के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र नगर कब से प्रसिद्ध हुआ? तब मध्यकाल से हुआ। ठीक है। कूटनीति निमत काव्य में कवि कौन है? कूटनीति में काव्य में कवि कौन है? तो कवि कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है ना। अगला है,
कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। गोलघर कहाँ स्थित है? बिहार में। परिभूतपूरन दयानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ठीक है। आलस कथा में आग कब लगाई गई? तो आलस कथा में आग कब लगाई? कब गए? सो रहे थे तब लगाई गई। कैसे कब लगाई गई? सो रहे थे तब लगाई गई। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किससे किसकी युक्ति है? किसकी युक्ति है? तो बताइए किसकी युक्ति है? तो आलसियों की। क्या है? पहला पहला आलसियों की युक्ति है। सबसे ज्यादा किसकी युक्ति है? पहला आलसियों की युक्ति है। आलस कथा पाठ में आग कब लगाई गई? तो आलस का जब जब वो लोग सो रहे थे ना तो आग लगाई गई। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए कौन है? तो आप आलस कथा पाठ के रचनाकार हो विद्यापति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीतिकार आलस्य को को माना है? किसने माना है आलस्य को? किसने माना है? तो शत्रु को। ठीक है ना। नीति श्लोक नीतिकार आलस्यम को माना है क्या चीज को? शत्रु को माना गया। ठीक है। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर बेचारा कैसा था? दानशील था। कैसा था? दानशील था। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? वास्तविक में सचमुच में आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है जी? खुद का आलस। अब आप मान लें एग्जाम भाई आप आलस रखिएगा तो शत्रु नहीं, आपका खुद दुश्मन बनिएगा। रिजल्ट आएगा तो कहिए कि रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो कहाँ से आएगा? जब मेहनत ही नहीं करिएगा तो खुद दुश्मन है अपना। आलस से चारों आलसियों को कैसा व्यवहार किया गया? तो उधर के जल रहा था उसको बार बार वो पकड़ कर निकाला गया, केस पकड़ कर निकाला गया बाहर। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? अपना स्वार्थ बढ़ाता है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ। स्वार्थ आ जाएगा आपका, शत्रुता आ जाएगा। निरुक्त निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का क्या अर्थ है? तो वेदार्थ बोध है। निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदार्थ बोध। ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, आलस आलस कथा नगरत मिथिला से कैसा मंत्री मिथिला में कैसा मंत्री था? तो मिथिला में कैसा? वीरेश्वर। कैसा मंत्री था? वीरेश्वर मंत्री था। ठीक है। अगला है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन कराता था? देखिए आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है। तो धूर्त लोग। कौन लोग? धूर्त लोग जो थे ना, बनावटी आलस दिखाकर आलस बनावटी आलस दिखा धूर्त लोग। आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार में सबसे बड़ा सब संसार में बच्चों का रक्षक कौन होता है? बच्चों बच्चों का रक्षक सबसे ज्यादा मानती है माता। आलस कथा पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ है? पुरुष परीक्षा से संगत है। इसमें पुरुष का परीक्षा लिया जा रहा है। ठीक है। आलस कथा कैसा कैसा कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। कैसा कथा है? व्यंग्यात्मक कथा। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। मंत्री थे। ठीक है। विजयांका का समय क्या है? विजयांका का समय क्या है? तो विजयांका का समय क्या है? 8वीं सदी। ठीक है। 8वीं सदी। अगला, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो सभी लोग हैं। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्राम्बा। सभी लोग थे। ठीक है। सभी हो जाएगा आंसर। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुषों और नागरिकों के दोनों के मेल से चलती है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को 400 ऑब्जेक्टिव डाल चुका हूँ। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 इसके बाद डालूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके पहले आप लोग जाकर सभी सब्जेक्ट का देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड डाल चुका हूँ। और जाके कम्युनिटी पोस्ट में देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का, वर्णिका का, और वीडियो भी बना चुका हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स का नहीं सॉरी हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ, इसलिए प्लीज वीडियो जाकर देखिए और कम्युनिटी पोस्ट में जाकर नोट्स लिख लिया, एकदम आसान से आसान भाषा में है। ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए। चलिए धन्यवाद।